ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। दृष्ट दुःखेषु अनुद्विग्नो विद्याया प्रस्तुतं फलं यत्कृतं भ्रान्तिवेलायां नाना कर्म जुगुप्सितं पश्चान्नरो विवेकेन तत् कथम कर्तुम अर्हति। अर्थ देखिए, प्रारब्ध बस प्राप्त हुए दुखों से विचलित न होना ही आत्मज्ञान का सबसे पहला फल है। भ्रांति के समय व्यक्ति ने जो नाना प्रकार के निंदनीय कर्म किए हैं, उन्हीं को ज्ञान हो जाने के पश्चात वे विवेक पूर्वक कैसे कर सकते। प्रकरण चल रहा है आत्मज्ञान का फल। आत्मज्ञान का परिणाम क्या? आत्मज्ञान करें, इतने समय आप प्रयत्न करते हैं, परिश्रम करते हैं, 1.5 साल हो गया, लगातार ज्यादा हो गया कि आपको रोज हफ्ता में 2 बार, उसके बाद आपका एग्जाम होता है, टेस्ट होता है, फिर क्या क्या है, इतना और पहले से आप करते हैं। ये सब प्रयास करने के बाद इसका फल क्या है? आत्मज्ञान का फल क्या है? कम से कम अध्यात्म में हम पहले सवाल पूछते, इसका फल क्या है? संसार में कई बार संसार के काम करते तो हम क्वेश्चन नहीं करते, कर रहे इसका क्या मिलने वाला है, ज्यादा विचार नहीं करते। सब लोग कर रहे हैं, हम भी करेंगे, और भी तो कर रहे हैं, हम भी करेंगे। लेकिन जब अध्यात्म की बात होती, अदृष्ट की बात होती है, तो हमें ऐसा लगने लगता है हमारा समय तो बहुत मूल्यवान है। हम कोई मूवी देखने के लिए 3 घंटे जाएंगे, जाने आने में समय लगाएंगे, कहीं क्लब जाएंगे, किस लिए जाएंगे कि टाइम कैसे बीता, टाइम एक्सेस लगता है, उसको बिताने के लिए हमें जगह देखनी पड़ती है। सीरियल देखो, मूवी देखो, क्या क्या देखने के लिए कोशिश करते हैं। लेकिन जब अध्यात्म की बात होती है तो 1 मिनट भी देने के लिए हम पूछते हैं, हमको इसका बदले में मिलेगा क्या, परिणाम क्या मिलेगा। मंदिर में दर्शन करने जाएंगे तो उसका क्या मिलेगा, क्लब में जाएंगे, कभी नहीं पूछा, मेंबरशिप का पैसे भी दिए। लेकिन अध्यात्म के लिए हमने 1 मिनट भी लगाया तो तुरंत हमारे मन में सवाल आएगा, इसका फल क्या है। इसीलिए वेदों में, शास्त्रों में, अध्यात्म में फल बताए जाते हैं, फलश्रुति बोलते हैं। कई बार तो और भी ज्यादा बताया जाता है, उसको अर्थवाद बोलते हैं। एक ही उद्देश्य होता, आप लगो। इस आत्मज्ञान का, इस ब्रह्म ज्ञान का क्या फल है, क्यों करें? तो कहने लगे, और जो अध्यात्म में आपको मिलता है
उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा। कहते हैं आपने भगवान का दर्शन किया, मंदिर में प्रदक्षिणा की, आपने दान किया, तीर्थ यात्रा की है, जप किया है, तो आप वेट करो, मिलेगा। इंतजार करते हो, अभी नहीं तो स्वर्ग में मिलेगा। भरोसा आपको है शास्त्रों पर, गुरु पर, आचार्य पर। ब्रह्म ज्ञान का, इस आत्मज्ञान का क्या फल है, तो उसके उत्तर में शंकराचार्य जी समझाते हैं, शरीर छूटने के बाद में जो मोक्ष मिलेगा वो तो मिलेगा, लेकिन इसका फल यहां पर भी मिलता है। दृष्ट दुखेषु अनुद्वेगो। आत्मज्ञान होने का अर्थ ऐसा नहीं है कि आपके प्रारब्ध खत्म हो गए। प्रारब्ध का आत्मज्ञान से कोई लेना देना नहीं है। प्रारब्ध भाग्य, डेस्टिनी, जिनके कारण इस शरीर का निर्माण हुआ, ऐसे कर्मों को बोलते हैं प्रारब्ध। आत्मज्ञान होने से प्रारब्ध के ऊपर कोई असर नहीं पड़ता है, और वह आत्मज्ञानी प्रारब्ध के बारे में सोचता भी नहीं। प्रारब्ध शरीर प्रारब्ध से मिला है, तो शरीर के साथ प्रारब्ध का जो भी लेना देना है होने दो। प्रारब्ध आत्मज्ञान होने के बाद में भी प्रारब्ध अपना काम करेगा। दृष्ट दुखेषु अनुद्वेगो। शरीर के न रहने पर जो मोक्ष मिलेगा वो तो मिलेगा, लेकिन अभी आप तुरंत यहां पर देखो, प्रारब्ध के कारण जीवन में जो सुख आएंगे और दुख आएंगे, ये तो प्रारब्ध करता है। सामने वाले पदार्थ तो निमित्त बनते हैं आपको सुख और दुख देने के लिए। उन पदार्थों में कोई मतलब नहीं है, उनका इतना ही काम है, उन पदार्थों के कारण आपके चित्त में एक अनुभव आ जाए सुख का और दुख का। तो प्रारब्ध सुख और दुख देता है। प्रारब्ध से सुख और दुख प्राप्त हुए तो हम सुखी होते हैं बड़ी अच्छी तरह से। दुख होता तो दुखी भी बहुत गहराई से होते हैं। लेकिन उस विद्या का, उस आत्मज्ञान का फल क्या है? अनुद्वेग। जब भी प्रारब्ध के कारण सुख और दुख आएंगे, ज्ञानी उनका विरोध नहीं करता है। अब उसके लिए इनका महत्व नहीं रहेगा, इनका अर्थ नहीं रहेगा, मतलब नहीं रहेगा। सुख आ रहा है, आने दो। सुख के क्षण आ रहे हैं, शरीर भोग रहा है, सुख भोगने दो। दुख आ रहा है, दुख भी उसी तरह से, वेलकमिंग किसी के लिए नहीं। जो आ गया है उसको अपना काम करने दो। तो विद्याया प्रस्तुतम फलम, इस आत्मज्ञान का प्रस्तुत फल क्या है? सामने में क्या फल है कि जैसे ही कोई सुख आए, प्रारब्ध के कारण दुख आए, वह आके उद्वेग नहीं पैदा करता है। हमारे जीवन में दुख भी उद्वेग पैदा कर सकता है, तो सुख भी उद्वेग पैदा कर सकता है। यह उद्वेग पैदा नहीं करता। आने दो। दुख आ रहा है तो भी आके जा रहा है, सुख आ रहा है तो भी आके जा रहा है। किसी के लिए ऐसा नहीं कि सुख ही आए। सुख के समय सुख आता है, सुख में कोई आसक्ति नहीं। दुख आया, दुख में कोई घृणा नहीं है। ये विद्या का पहला फल है। ये सेल्फ अंडरस्टैंडिंग का, आत्मज्ञान का, ब्रह्म ज्ञान बोलो उसका, यहाँ पर आप दृष्ट जो आपको दिखाई पड़ेगा,
आपको दिखेगा, दूसरों को नहीं दिखेगा। और इसका अर्थ ऐसा कभी नहीं समझ लेना कि उसके सिर में दर्द होगा तो उसको सिर के दर्द का अनुभव नहीं होगा। सिर का दर्द होगा, सिर का दर्द मालूम पड़ेगा। पांव में दर्द होगा, पांव मालूम पड़ेगा। दर्द अनुभव करना मन का काम है, वो मन का काम है, बुद्धि का काम है। लेकिन वो दर्द मुझे हो रहा है, ये संबंध कट जाता है। दर्द है, मन अनुभव कर रहा है, कष्ट है, पीड़ा है, लेकिन वो मन तक पहुंच रहा है, वो बुद्धि तक पहुंच रहा है, वो मुझ तक नहीं पहुंच रहा है। मैं उससे अलग हूं। ये पहला फल है विद्याया प्रस्तुतम फलम, क्योंकि भ्रांति वेलायाम नाना कर्म जुगुप्सितम यत् कृतम। जिस समय इसको आत्मज्ञान नहीं था, आत्मज्ञान होता तो शरीर क्यों लेता? यदि ब्रह्मज्ञान होता, आत्मज्ञान होता तो शरीर मिलता ही नहीं। शरीर मिला है, इसका अर्थ हुआ कि अभी इसको आत्मज्ञान हुआ ही नहीं था, प्रारब्ध भोगने के लिए आया। तो अज्ञान की अवस्था में तो जैसे दूसरे लोग कर्म करते थे, इसने भी कर्म किया। जैसे दूसरे लोग नाना कर्म जुगुप्सितम, बहुत प्रकार के कर्म किए, जैसे जैसे प्रारब्ध थे, समय था, परिस्थितियां थी, हर प्रकार के कर्मों को उसने भी किया। नॉर्मल जैसे सब करते उसने भी किया। लेकिन धीरे 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 संयोग ऐसे बनते गए कि वह आत्मज्ञान की तरफ जाता रहा। आत्मज्ञान की तरफ जाते जाते आत्मज्ञानी हो गया। तो भ्रांति का जो समय था वो निकल गया, अज्ञान की जो अवस्था थी वो निकल गई। अब ये कैसा होगा? विवेकवान। विवेक की अवस्था में पश्चान नरो विवेकेन, जो कर्म इसने भ्रांति की दशा में किए थे, अज्ञान की दशा में किए थे, उन कर्मों को कैसे करेगा? उन कर्मों को कैसे करेगा? अब ठीक से समझना, अज्ञान की दशा में जो कर्म किए वो कर्म अब ज्ञान होने के पश्चात नहीं कर सकता है। ऐसा नहीं, ज्ञान होने के बाद, रियलाइज होने के बाद वो कर्म नहीं करेगा। इसका अर्थ ये हुआ कि कर्म करेगा वैसे नहीं करेगा जैसे पहले करता था, आसक्ति पूर्वक। ऐसे नहीं करेगा जैसे पहले कर्मों को करते समय कर्तृत्व भाव होता था, मैं करता हूं, कर्ता अहम इति मन्यते। फर्क क्या होगा? कर्म शरीर रहेगा, मन रहेगा, इंद्रियां रहेंगी, जिम्मेदारियां भी है, तो शरीर के समय कर्म करेगा, लेकिन वैसे नहीं करेगा जैसे भ्रांति के समय में करता था। फर्क ये समझना। ऐसा नहीं कि आत्मज्ञान होने के बाद कर्म छोड़ देगा, कर्म नहीं छोड़ देगा, कर्म करने का तरीका बदल जाएगा, कर्म करने का ढंग बदल जाएगा। पहले कर्म करता था आसक्ति पूर्वक, पहले कर्म करता था अपने लिए, पहले कर्म करता था क्योंकि कर्म के बिना रह नहीं सकता था। इच्छाएं थी, कामनाएं थी, उनको पूरा करना था। अब इच्छाएं नहीं है, कामनाएं नहीं है, अपने लिए कुछ नहीं करना। कर्म होगा, लेकिन कर्म करने का जो अंदर का तरीका है, बाहर का नहीं। बाहर का तो और अच्छा हो सकता है कि पहले जिस तरह करता था उससे ज्यादा अच्छे तरीके से काम कर सकता है, लेकिन अंदर जो उसका स्रोत है, जो करने का जहां संकल्प होता है, वो चीजें समाप्त हो गई। करने का ढंग बदल गया,
तो यहाँ लिखा पश्चान नरो विवेकेन तत्कथम कर्तुम अर्हति, वो वैसे कर्म नहीं करेगा जैसे पहले करता था अज्ञान की दशा में। अब ज्ञान की दशा में कर्म होंगे, ज्ञान पूर्वक कर्म होंगे, लेकिन मैं करता नहीं हूं। शरीर कर्म करेगा, इंद्रियां कर्म करेंगी, मन कर्म करेगा, अच्छी तरह करो, लेकिन फर्क पड़ जाएगा, मैं करता नहीं हूं। अगला मंत्र देखिए, विद्या फलम स्यात् असतो निवृत्ति प्रवृत्तिरज्ञान फलम तदीक्षितम तज्ञा अज्ञयोः यन्मृग तृष्णिकादौ नोचेत विदो दृष्ट फलम किमस्मात्। अर्थ देखिए, विद्या का फल असत से निवृत्त होना है और अविद्या का फल उसमें प्रवृत्त होना है। दोनों फल ज्ञानी और अज्ञानी पुरुषों को मृग तृष्णा आदि की प्रतीति में उसे जानने या न जानने वालों में देखे गए। विद्या का फल प्रत्यक्ष यही है। विद्या, यहाँ विद्या फलम, विद्या का अर्थ यहाँ पर कोई आत्मविद्या जिसकी बात की जा रही है। एक तो आपको पहले वाले में बता दिया कि विद्या का फल होता है दुखों का अनुद्वेग। कर्म का फल आए, लेकिन कर्म का फल आपको किसी भी प्रकार से उद्विग्न नहीं करता। सब चीजें आती है, चली जाती हैं, आप केवल बैठ के देखते हैं। अगला, विद्या का फल क्या? असत से निवृत्ति। असतो निवृत्ति, ठीक से समझना। विद्या यहां अर्थ हुआ सेल्फ, आत्मज्ञान। जो प्रकरण चल रहा है और किसी विद्या का नहीं चल रहा है, इसी आत्मविद्या की बात हो रही, ब्रह्म विद्या की बात हो रही। इस ब्रह्म विद्या का, इस आत्म विद्या का फल क्या हुआ? जब आपने जाना ये सत है और ये असत है। सत को जान लिया सद है, असत को जान लिया असत है। उसके बाद क्या? आपने जान लिया इसको सद बोलते हैं, इसको असद बोलते हैं। इतना जानने के बाद फिर क्या? असतो निवृत्ति। इस ज्ञान का मतलब हुआ है आपका ज्ञान काम कब कर रहा है? जब आपने जानने के बाद जो समझा है वो आप उसको अपने जीवन में ले लें। जो आपने समझा हुआ है, जो लिखा है, जो पढ़ा है, वो आपके जीवन में आया कि नहीं, अप्लाई हुआ कि नहीं? ज्ञान का फल तो तब है जैसा आपने समझा वैसा आपको मिलना चाहिए। आपने समझ लिया इसको असत बोलते हैं, असत झूठ, मिथ्या नहीं है, दिखाई पड़ रहा। फर्क ये पड़ रहा कि पहले दिखाई पड़ता था सत्य की तरह, अब आपने समझ लिया ये असत है। तो जब आप किसी पदार्थ को सत्य मान के आप उसमें प्रवृत्त होते हैं तो अलग तरीके से आपका उसके साथ संबंध होता है। जब असत मान के आप प्रवृत्त होते हैं तो अलग तरीके से आप व्यवहार करते हैं। इसके लिए एक दृष्टांत पहले समझिए साथ में, तब यहाँ शंकराचार्य जी जो दृष्टांत दिया है मृग तृष्टि का, बड़ा प्रसिद्ध दृष्टांत है मृग तृष्टि का। मिराज, पानी दिखाई पड़ा रेती में, गर्म रेत में सूरज की किरणें रिफ्लेक्ट होती हैं और एक पानी का भ्रम पैदा हुआ। तो
जब पानी दिख रहा है उस समय में प्यासे व्यक्ति को वो पानी और आकर्षण कर पैदा करेगा। आप उसके नजदीक गए, नजदीक जाने के बाद आपको मालूम पड़ा नहीं ये पानी नहीं है, ये आपको मालूम पड़ा ये असत है, ये असत है, दिख रहा है लेकिन है नहीं। आप क्या करते हैं? वहां से निवृत्त हो जाते हैं, हट जाते हैं। ये दिखाई पड़ने वाला पानी मेरे किसी काम का नहीं है, क्योंकि है ही नहीं। तो दिखने वाला पानी जब है ही नहीं तो मेरे काम का कैसे होगा? तो समझदारी यही है कि आप वहां से निवृत्त हो जाते हो। ये विद्या का फल हुआ। यहाँ पर समझिए कि जैसे उस पानी को देखा जो दिख रहा था दूर से, आप नजदीक गए, नजदीक जाना जरूरी था, आपको जरूरत थी पानी का, आप नजदीक गए, यहाँ तक कोई समस्या नहीं, कोई कठिनाई नहीं, आपको जाना ही चाहिए। लेकिन जाने के बाद जब आपने जान लिया पानी नहीं है, रेत है, पानी दिखाई पड़ता, प्रतीत होता है लेकिन है ही नहीं, आप क्या करेंगे? रेत को तो नहीं लेंगे पानी की तरह, आप निवृत्त हो जाएंगे, वहां से हट जाएंगे। किस लिए? आपको यदि पानी चाहिए तो वहां वो पानी नहीं है, आप कुछ और सोचिए। ये हुआ असत से निवृत्ति। ये विद्या का परिणाम है। तो जब दिख रहा है ही नहीं, इसको बोलेंगे अज्ञान की स्थिति। तब तक उसमें प्रवृत्ति होगी, तब तक उसके प्रति आकर्षण रहेगा। तो जैसे ही नजदीक जाकर के देख लिया ये रेती है, पानी नहीं है, तो बुद्धिमान व्यक्ति वहां से निवृत्त हो जाता है। लेकिन ये बुद्धिमानी आने के बाद, ये समझ आने के बाद ही निवृत्त होगा। फर्क कितना पड़ता है? ये बुद्धिमानी, इसका ज्ञान कब काम आया? जब इसने देखा यहाँ पर पानी दिख रहा था, नहीं है, लेकिन थोड़े दूर दिखने लग गया, वैसे ही पानी दिख रहा है थोड़ी दूरी में। अब इसकी बुद्धिमानी ये है, ये समझ लेता है ये भी पानी जैसे ये दिख रहा था, ये असत था, वैसे वो पानी भी असत है। इसकी बुद्धिमत्ता, इसका ज्ञान, नॉलेज काम कब करने लग गया कि वहां से निवृत्त हो गया कि जैसे ये पानी दिख रहा था लेकिन पानी है नहीं, वैसे ही दूसरा दिख रहा है, वो भी पानी ऐसा ही है जैसा ये था, वो भी असत। तो जितना भी दिखाई पड़ता रहे, आंखें कुछ भी बोले, लेकिन वो भ्रमित नहीं होगा। इसलिए मैमन स्तोत्र में पढ़ा, आप लोग जब मैमन का पाठ करते हो, भगवान का पूजन करते समय, नहीं स्वात्मा रामम विषय मृग तृष्णा भ्रमयत। ये विद्या का परिणाम है कि जब आपने एक बार जान लिया असत ये है, और जैसे ये असत है वैसे ही दूसरे भी असत है। सबका नेचर एक है, सबका स्वभाव एक है। एक जगह पहचान लिया, आप वहां से निवृत्त हो जाते हैं। असतो निवृत्ति। यदि असत से निवृत्ति नहीं हुई, ऐसा ज्ञान, ऐसा बोध किसी काम का नहीं। असत से निवृत्ति नहीं हुई, और ज्यादातर लोगों को ऐसे ही ज्ञान होता है। ज्ञान सबको है, निवृत्ति नहीं है। ये ज्ञान भार है। शास्त्रकार बोलते हैं ऐसा जो ज्ञान है, किताबों का जो ज्ञान है, वो केवल सिर के ऊपर एक भार है, भार।
बर्डन है। ज्ञान आपके काम आना चाहिए। उसी रेत में हरिण घूमता है। हरिण को प्यास लगी, पानी दिखाई पड़ा, वो भी गया। जहां पानी दिख रहा था वहां उसको पानी नहीं मिला, लेकिन और दूसरी जगह दिख रहा, वहां दौड़ के गया। दौड़ता रहता, रिजल्ट कुछ मिलता नहीं है ही नहीं, तो मिलेगा कहां से? इसको मृग तृष्णि कहा बोलते। नहीं सात्मा राम विषय मृग तृष्णा ब्रह्मयत। तो ये जो मृग है वो समझ करके भी नहीं समझ पाता। एक बार देख लिया, आगे बढ़ गया, आगे भी वही रिजल्ट मिला, फिर और आगे बढ़ गया, लेकिन समझ नहीं, निवृत्ति नहीं हो पाती। ऐसी विद्या का फल कोई फल नहीं। तज्ञ अज्ञेय हो, जानने में और न जानने का परिणाम यह होना चाहिए कि आपकी विद्या सार्थक तब है, आपका ज्ञान सही तब है जो आपका ज्ञान कहता है, जो आपकी समझ कहती है, आप उसको जीवन में ले लेते हैं। हरिण की तरह दौड़ते नहीं रहते। और एक बार मालूम पड़ा ये असत है, तो ऐसे ही नेचर वाले सब असत, आप उनको उतनी स्वीकार करो, असत मान कर, असत मान करके आप स्वीकार करो, सत मान करके उनके साथ व्यवहार मत करो। नोचेत विदो दृष्ट फलम किमस्मा। दिखाई पड़ने वाला जो असत पदार्थ है, मालूम होने के बाद भी उसमें यदि प्रवृत्ति है, तो ऐसे ज्ञान का क्या काम, क्या मतलब ऐसे ज्ञान का है कि जो ज्ञान आपके काम ही नहीं आया। यही ज्ञान सब जगह हम बांटते रहते हैं। हम दूसरों को समझाते, दूसरे हमको समझाते, वो उसको समझाते हैं, लेकिन कोई समझता नहीं। सबको पता संसार मिथ्या। सबसे ज्यादा बोले जाने वाला शब्द यही है, और सबसे ज्यादा झूठा आदमी यही बोलता है। सबको मालूम होने के बाद भी मालूम नहीं ऐसा होता। शंकराचार्य बोलते हैं तो उसका क्या फल है? तो विद्या का फल है असत से निवृत्ति, और अविद्या का फल है असत में प्रवृत्ति। दोनों अपोजिट है। अविद्या का फल है असत में प्रवृत्ति, वो असत में लगा देगी। झूठा पानी दिख रहा है, उसकी तरफ दौड़े हम, किसने दौड़ाया? अविद्या। अविद्या और विद्या का इतने ही परिणाम है। विद्या कहती है आप सत में प्रवृत्ति करो, आप विचार करो। कोई हम आपको विचार करके नहीं दे रहे हैं, ये सत्य। आप विचार करो, आप देखो क्या सत्य है, क्या असत्य है, आपके ऊपर में है। हम आपको पहले से कुछ नहीं बता रहे हैं कि ये सत्य है, विश्वास करो, श्रद्धा करो, ये असत है, ऐसा कुछ नहीं। आपके ऊपर है। केवल एक विजन दिया, एक दृष्टि दी, विचार करने का तरीका दिया शास्त्रों ने, गुरु ने। आप ऐसे विचार करो। विचार करने के बाद आप सत और असत का निर्णय करो। सत असत का निर्णय होने के बाद विद्या का फल होगा। सत को ग्रहण करो और असत को छोड़ो। सत का ग्रहण करना। अभी क्या होता है? अविद्या प्रवृत्त करती है असत में, और विद्या निवृत्त करती है असत से। यहाँ लिखा आत्मज्ञान का फल होता है विद्या फलम स्यात् असतो निवृत्ति।
असत पदार्थों से निवृत्ति, सत पदार्थ से नहीं। यदि वहां पर पानी है तो पियो। आपको पानी दिखाई पड़ा, आप जंगल में है, प्यास लगी आपको, और आपने कहीं दूर से अंदाज करके देख लिया कि वहां पर लगता पानी है, पानी में रहने वाले पक्षी ऊपर उड़ रहे हैं, अच्छी हवा आ रही है, इन सब चीजों को देख के आपको लगा नहीं वहां पानी है, और आप वहां गए, पानी मिला तो पियो, नहाओ इसमें। ऐसा नहीं हर दिखने वाला पानी असत है। जो पानी सद है उसका उपयोग करो, आपकी प्यास बुझाएगा। लेकिन जो दिखाई पड़ता है ही नहीं, उसमें यदि जो प्रवृत्ति है, और विद्या होने के बाद में भी, उसकी जानकारी होने के बाद में उसको पानी जैसा व्यवहार करना, ये ज्ञान काम का नहीं है। अब ये अगला मंत्र देखिए, अज्ञान हृदय ग्रंथेर विनाशो यद्य अशेषतः अनिश्चोर विषय किन्नु प्रवृत्ते कारणम स्वतः। अर्थ देखिए, यदि अज्ञान रूपी हृदय की ग्रंथि का सर्वथा नाश हो जाए तो उस इच्छा रहित मनुष्य के लिए सांसारिक विषय क्या स्वतः ही प्रवृत्ति के कारण हो जाएंगे? ऐसा कुछ प्रश्न है। अज्ञान ग्रंथि का नाश हो जाए, हृदय के अंदर में अज्ञान के ग्रंथि की तरह, एक गांठ की तरह जो सुलझ नहीं रहा है, जो और फंसती जा रही है। शास्त्रों में इसको विद्यते हृदय ग्रंथि चिद्यन्ते सर्व संशय। तो अज्ञान के कारण हृदय में जो ग्रंथि बन गए, रुकावट, परिणाम किसका है? अज्ञान का। तो ग्रंथि एक तरह से एक शब्द का प्रयोग है। ग्रंथि माने गांठ, नॉट। ये ग्रंथि आपको असहज पैदा कर देगी, असहज बना देगी। जैसे कहीं पर आप कुछ देखते हो कि सब स्मूथ चल रही हो, कोई रस्सी आप पकड़ते हो, रस्सी पकड़ करके आप आराम से हाथ लेके जा रहे हो। यदि उस रस्सी में कहीं पर कोई गांठ आ जाती है तो आपका जो हाथ स्मूथली जा रहा था, रस्सी में हाथ वहां पहुंचने के बाद थोड़ा आपको रुकना पड़ता है। कुछ अवरोध आ गया, विघ्न आ गया। किसने विघ्न पैदा किया? गांठ। गांठ भी रस्सी में ही है, गांठ का अलग से कोई अस्तित्व नहीं है, रस्सी की ही गांठ है। लेकिन रस्सी कुछ इस तरह से हो गई है, अब वो स्मूथ नहीं रहेगी। उतने हिस्से में है तो रस्सी, लेकिन उतना हिस्सा अब आपको अब नॉर्मल हो गया, स्मूथ नहीं रह गया। ऐसे ही अंदर में अविद्या के कारण आपके अंदर एक गांठ की महसूस होने लगी। गांठ ये कोई अलग इसका अस्तित्व नहीं है। ऐसा नहीं जैसे आप रस्सी में कोई गांठ लगा देते हो तो गांठ की सत्ता रस्सी से अलग नहीं है, लेकिन है गांठ। तो रस्सी अलग हो, रस्सी में जो गांठ है वो अलग हो नहीं, अलग से कोई गांठ नहीं है। आपने रस्सी कोई मोड़ दिया, आपको जिस तरह से बांध दिया, वो गांठ हो गई। ऐसे ही मन के अंदर में, चित्त के अंदर में अविद्या के कारण गांठ पड़ गए। तो इस गांठ का कोई अलग अस्तित्व नहीं है, अलग नहीं है कि ये अलग सत्ता रखती है, अलग
कोई इसकी सत्ता नहीं है। लेकिन वही गांठ अब आपको इरिटेट करने लगती है। अज्ञान के कारण वही चित्त, उसी चित्त में गांठ पड़ गए। आपका मन बहुत स्मूथ है, लेकिन जब उसमें अज्ञान के कारण गांठ, और कुछ नहीं, केवल मन ही है, लेकिन जब उसमें गांठ पड़ गई अज्ञान की, अविद्या की, तब वो गांठ अभी क्या करता है, आपको असहज बना देता है। असहज, जो आप सहज में चल रहा था उसको इधर उधर कर देता है। कुछ और होता, कुछ और मालूम पड़ने लगता है। तो अज्ञान हृदय ग्रंथि, हृदय की जो ग्रंथि, अब रस्सी में जो गांठ लगी थी, जिसने आपके हाथ को वहां पर जाके रोक दिया, आपने गांठ को खोल दिया। ये गांठ चली कहां गई? ये रस्सी में जो गांठ लगी थी किधर गई? फिर आपने बांध दिया रस्सी को, आग किधर से गई? रस्सी ही है, लेकिन आपने उसको अलग तरीके से इकट्ठा कर दिया, अवरोध पैदा होने लग गया। आपका मन ही है, आपने उसको गलत तरीके से उपयोग कर लिया, गलत तरीके से उसको बांध लिया। अज्ञान के कारण वो गांठ, वो आपके जीवन में इरिटेशन पैदा करते हैं, संशय, सारी चीजें। जो आराम से जीवन जा रहा था, आराम से अनुभव हो रहे थे, लेकिन जैसे ही संशय आया, अज्ञान आया, आपका सारा जो आराम था खत्म हो जाता। इस अज्ञान ग्रंथि को क्या करना पड़ता है? ज्ञान के द्वारा अशेषता समाप्त करना, खोल दो उस ग्रंथि को, खोल दो। कहीं से आई नहीं है, उसकी कोई सत्ता नहीं है, बस सीधा कर दो उसको, स्मूथ हो जाएगा सब कुछ, सरल हो जाएगा, आनंददायक हो जाएगा। वही मन आपका जिसमें अज्ञान के कारण गांठ पड़ गई थी, जो आपको असहज हो रही थी, असहज, क्रोध आया, आप असहज हो गए, जैसे हो वैसे नहीं रहते आप। क्रोध के समय आप जैसे अभी हो वैसे थोड़ी रहते हो, कितने बदलते। कभी शीशा देखना, कैसे लगते, खुद भी डर जाओगे अपना चेहरा देख के। असहज क्रोध बना देता है, काम बना देता है, लोभ बना देता है, घृणा बना देती है। आप जैसे हो वैसे नहीं रह पाते हो, किस लिए? अज्ञान के कारण। ये सब अज्ञान के प्रकार है, भेद है, अज्ञान की वैरायटी है। सब आपके क्या करते हैं? गांठ का काम करके असहज बना देते हैं। अज्ञान हृदय ग्रंथे विनाशो यदि अशेषता। तो इस अज्ञान की ग्रंथि को दूर करने के लिए हम लोग कोशिश करते हैं, क्रोध नहीं आए, राग चला जाए, आसक्ति चली जाए, घृणा चली जाए। आप एक एक पर काम करते हो, एक एक पर काम करते हो, उसके रूट तो कहीं और है। रूट अज्ञान में है, तो जब तक अज्ञान में वह रूट है, तब तक आप एक को हटाओगे, दूसरा आ जाएगा, वही दूसरा पहले वाला भी लौट कर जाएगा और मजबूत आएगा और स्ट्रांग होकर के आएगा। तो उसको पता कि अब आप थोड़ा विरोध करने लग गए। इसीलिए
अज्ञान हृदय ग्रंथि विनाशो यदि शेषता, शंकराचार्य कहते हैं उस अज्ञान ग्रंथि का यदि आपने पूरी तरह से समापन कर दिया, अज्ञान ग्रंथि को पूरी तरह से खत्म कर दिया, यदि अज्ञान ग्रंथि का विनाश कैसे करोगे? ज्ञान से, हर कोई तरीका नहीं। अज्ञान ग्रंथि का खोल दो आप, गांठ, इस रस्सी में आपने गांठ बांधी, खोल दो, रस्सी ठीक हो जाएगी और गांठ दिखाई पड़ रही थी समाप्त हो जाएगी। थी ही नहीं, रस्सी ही थी और कुछ नहीं था। हृदय की वो गांठ जाने के बाद में अनिच्छो विषय किन्नु, फिर संसार के विषय की इच्छा चलेगी, विषय नहीं चले गए, विषय वहीं है, आप भी कहीं नहीं चले गए, आप भी वहीं। प्रारब्ध के बीच में आप चारों तरफ विषय हैं, उन विषयों में आप, लेकिन अब होने में, पहले होने में फर्क ये हो गया, पहले ये विषय इच्छा के पैदा करते थे, अब इच्छा पैदा नहीं करते, है ही नहीं, जो चीज है ही नहीं इच्छा कैसे पैदा करे, और करती है उतनी इच्छा पैदा करती है जितनी झूठ है, जितना वो झूठ है ऐसी झूठी इच्छा पैदा करेगी, सच्ची इच्छा पैदा नहीं करेगी। अनिच्छो विषय किन्नु, तो जब वहां पर असत मान करके आप प्रवृत्त होते, आप मूवी देखते, आपने रिमोट ऑन किया, मूवी सामने स्टार्ट हो गई, आप क्या समझ के जा रहे हो? क्या आपके टीवी में जो स्क्रीन के ऊपर दिखाई पड़ने वाली आग है सद है? वहां जो बाढ़ आएगी, जो पानी होगा, जो डायनासोर होगा, तो असत है। लेकिन चलो लेट्स एंजॉय, आप एंजॉय करो। असत में ऐसा नहीं कि टीवी में दिखाई पड़ने वाला बड़ा अच्छा फूल है, चलो उठा के ले लेते। गार्डन में जाओगे तो हो सकता मन कर जाए तोड़ लो, लेकिन टीवी में कितना सुंदर दिखाई पड़े आप कभी तोड़ोगे नहीं। बस विद्या के बाद में, ग्रंथि टूटने के बाद में ये पदार्थ वैसे ही होंगे, एंजॉय करो। लेकिन पता है कितना एंजॉयमेंट इनसे हो सकता है। किन्नु प्रवृत्ति कारणम स्वतः, किस प्रकार से प्रवृत्ति होगी, कैसी भी। अगला मंत्र देखिए, वासना अनुदयो भोग्ये वैराग्यस्य परो अवधि, अहम भावो दया भावो बोधस्य परमोवधि, लीन वृत्तिरनुत्पत्तिर मर्यादा उपरतिस्तु सा। अर्थ देखिए, भोग्य वस्तुओं में वासना का उदय न होना वैराग्य की चरम अवधि है। चित्त में अहंकार का सर्वथा उदय न होना ही बोध की चरम सीमा है, और लीन वृत्तियों का पुनः उत्पन्न न होना ये उपरामता की सीमा। तीन चीजें यहाँ पर आपको बताई गई थी। पीछे के मंत्रों में वैराग्य, बोध और उपरति, तीन चीजें आपको बताई गई थी।
जो कि साधना के लिए, साधक के लिए बहुत आवश्यक होती है। कई बार हमको लगता है कि जो वैराग्य के बारे में लिखा था वो तो है हमारे अंदर भी। जो वैराग्य के बारे में शास्त्र ने बताया, वैराग्य होना चाहिए और बोध होना चाहिए, वो तो है, उपरति भी है। परिणाम क्यों नहीं आ रहे? शंकराचार्य जी यहां आपको बता रहे हैं आप कैसे वैराग्य की जरूरत है। वैराग्य वासना अनुदयो भोग्ये वैराग्यस्य परम अवधि, परम अंतिम शिखर, टॉप। किस वैराग्य की आपको जरूरत है? इस वैराग्य के कारण बोध की प्राप्ति होगी। कौन सा वैराग्य चाहिए? वैराग्य तो हमको होता रहता है जीवन में बहुत बार। निराशा को भी आप वैराग्य का नाम दे देते कि आपने किसी चीज को प्राप्त करने की इच्छा की, कोशिश भी की, नहीं मिला, थोड़ी देर के लिए वैराग्य हो जाता, छोड़ो, हम तो पहले ही नहीं चाह रहे थे। कई बार जो चीजें बहुत प्रिय हो और चीजें सांस से निकल जाए, वैराग्य पैदा हो जाता है। संसार झूठ है, देखते हैं लोग शमशान की तरफ जाते हैं, अभी तो पता नहीं ढंग ही बदल गया, वो तरीका भी चला गया। तो जब राम नाम सत्य लोग बोलते जाते हैं, कम से कम इस समय में तो थोड़ा सा जागृति आए, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य। थोड़े समय के लिए वैराग्य चित्त में आ सकता है। उस व्यक्ति को जिसका प्रिय कोई गया हो, वैराग्य पैदा हुआ, जिसका मन थोड़ा निर्मल है, वैराग्य पैदा हुआ। लेकिन कब तक? जिन चीजों को सत्य कहते गए, थोड़े समय लौटने के बाद में राम नाम तो भूल गए। जो सत्य मालूम पड़ रहा था, जिसको कह रहे थे, वो कहां गायब हो गया अभी वो। वैराग्य की सीमा क्या है? वासना अनुदयो भोग्य। भोग्य जो पदार्थ है, जो ऑब्जेक्ट है, जिनके प्रति हमारे अंदर भोग बुद्धि है, ये पदार्थ मुझे मिलना चाहिए, ये मिलना चाहिए, ये मिलना चाहिए, ये भोग की बुद्धि, भोग बुद्धि है। ये मेरे पास होना चाहिए, ये व्यक्ति मेरे पास होना चाहिए, ये पदार्थ मेरे पास होना चाहिए, ये संपत्ति मेरे पास होनी चाहिए। ये जो पोजीशन का एक भाव है, ये मुझे होना चाहिए, ये होना चाहिए, मुझे किसी भी कीमत पर चाहिए, ये भोग की बुद्धि। क्यों चाहिए? भोग पर कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे वो बात अलग है। देखिए बुद्धि तो एक व्यक्ति 1000 जूते चप्पल रखता है, पैदल नहीं चलता है, चलता गाड़ी में, लेकिन रखता है 1000 चाहिए। ये भोग की बुद्धि है। वैराग्य का अर्थ है वासना अनुदयो भोग्य। आप शंकराचार्य जी का मतलब समझने की कोशिश करना।
जो भोग्य पदार्थ हैं उन पदार्थों के प्रति अनासक्ति का भाव नहीं, बात नहीं है। उन पदार्थों के प्रति वासना ये पैदा ना हो कि मुझे भोग करना है, इसका मुझे चाहिए है तो कोई परेशानी नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं। वासना अनुदयो भोग्य वैराग्य से परमो बधी। वैराग्य की परम सीमा क्या है? वैराग्य का अर्थ क्या हुआ कि पदार्थ का कोई भी इफेक्ट आपके चित्त पर नहीं पड़े, पदार्थ का कोई भी प्रभाव मुझे चाहिए या मुझे नहीं चाहिए, दोनों तरीके वैराग्य में बाधक है। कि कोई, जैसे आपने देखा हो मिराज का पानी, आप बताइए क्या आपको चाहिए कि नहीं चाहिए? मिराज में जब पानी में आपने देखा, वो पानी आपको चाहिए कि नहीं चाहिए? पीना बोले है ही नहीं। बस वैराग्य की अवधि होती है कि वैराग्य के कारण जो भोग पदार्थ हैं वो पदार्थों में भोग की इच्छा ही पैदा न हो नहीं हो, आपको मिले, प्रारब्ध लाए ले जाए, हमारा कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं। ऐसी जो इच्छा है वो वैराग्य की परम सीमा है। और बोध ज्ञान की परम सीमा क्या है? ज्ञान तो बहुत होता है, अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि। ये बोध, इसकी सीमा क्या है? अहम भावो उदय अभावो वैर बोधस्य परमोवधि। अहंकार का भाव नष्ट हो जाए, मैं लिमिटेड, अहम व्यापक हो जाए, भाव नहीं बने, लिमिटेड में नहीं रह जाए, शरीर में, मन में, प्राण में, सबसे ऊपर उठ करके अहम का भाव इस रूप से उठे ही नहीं, ये बोध की परम सीमा होगी। यहां जाके बोध समाप्त हो जाएगा, अब बोध की और कोई जरूरत नहीं है, अंतिम बोध में आप चले गए। कब? जब आपको लगा अब अहंकार का कोई भाव, ईगो नहीं है, लिमिटेड नहीं है, मैं ये हूं, मैं ये हूं, मैं ये हूं, सारी वैरायटी खत्म। आप हैं, बस भाव उदय नहीं हुआ, हूं मैं, लेकिन मेरे होने का भाव उदय नहीं हो रहा कि मैं अब क्या हूं। ये उदय कब होगा? जब आप अपने किसी साथ ऐड कर दोगे, जोड़ दोगे, मैं शरीर तब हूं, मन हूं, प्राण हूं। यदि आप उसको माइनस करोगे तो कुछ हूं आएगा नहीं, भाव पैदा नहीं होगा। ये बोध की परम स्थिति है। लीन वृत्ते अनुत्पत्तिर मर्यादा उपरते स्तुषा, और उपरती वापस अपने आप में आना, इसकी क्या मर्यादा, इसकी क्या लिमिट, कब तक? उसके लिए बोला कि जो वृत्तियां लीन हो गई, आप वापस आ गए संसार में से, संसार से वापस आ गए अपने आप में, आने के बाद दोबारा वो वृत्ति पैदा ना हो। आप कंट्रोल करते अपने आप को, संसार से वापस लाते हो, फिर संसार में चले जाते हो, फिर संसार से वापस लाते हो। ये प्रयास अच्छी बात है, लेकिन यहाँ रुकना नहीं। शंकराचार्य वो इसकी उपरति का परिणाम कहाँ पर है? जब वो पैदा ही ना हो। जिस वृत्ति को आपने समाप्त कर दिया, वो वृत्ति समाप्त हो जाए, दोबारा पैदा ही ना हो, ये उपरति का अंतिम परिणाम है। यहां तक उपरति आपको लेके जाएगी। तो 3 साधन, वैराग्य, बोध और उपरति, ये तीनों साधन साधक के लिए
इस ब्रह्म विद्या को प्राप्त करने के लिए, आत्मविद्या को प्राप्त करने के लिए इन तीनों साधनों को इसके अंतिम लक्ष्य तक, इसके अंतिम पड़ाव तक लेके जाना पड़ता है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।